चैनल पे मैं अमाल बताने लगा हूँ, ये किसी इंसान को राब्ता करने पे मजबूर कर देने वाले अमलियात होंगे। यानी अगर कोई शख्स आपसे नाराज़ हो गया, कोई भी इंसान हो, वो आपसे ताल्लुक़ ख़त्म कर गया, रिलेशन ख़त्म हो गया, ब्रेकअप हो गया, आप चाहते हैं कि दोबारा से ये ताल्लुक़ कायम हो जाए, नाराज़गी ख़त्म हो जाए, दूसरा इंसान बेचैन हो जाए, दूसरा इंसान दोबारा लौट के आ जाए। तो आज की वीडियो आपके लिए। असल में ये जो अमलियात हम देने जा रहे हैं, ये पहले वक्तों में दूसरे इंसान को हाज़िर करने के लिए होते थे। यानी अगर वो छोड़ के चला गया तो वो दोबारा लौट के आ जाता था। मौजूदा दौर में ताल्लुकात ज़्यादातर जब ख़त्म होते हैं तो बातचीत ही ख़त्म हो जाती है, और ये बातचीत मोबाइल के ज़रिए आज के दौर में की जाती है। दूसरा इंसान आपको ब्लॉक कर देता है, और ब्लॉक करना ऐसे होता है जैसे जो इंसान किसी को चाहता होता है, ये उससे हालत पूछें कि वो अज़ियत बन जाती है। तो ये अमल अगर इंसान करता है तो दूसरा इंसान अनब्लॉक करेगा सबसे पहले, याद रखिएगा। यानी वो दोबारा ताल्लुक बहाल करेगा। अनब्लॉक करना मकसद होता है। बाद लोग हमें कहते हैं कि हमने अमल किया, दूसरे इंसान ने उसी वक्त अनब्लॉक कर दिया, लेकिन बातचीत नहीं की। याद रखिएगा, इंतज़ार करना चाहिए, खुद रब्ता नहीं करना चाहिए, खुद बातचीत शुरू नहीं करनी चाहिए, दूसरे इंसान पर असर होने देना चाहिए। बाद लोग बेचैन ही ज़्यादा तक होते हैं, वो खुद ही उसी वक्त रब्ता करना शुरू कर देते हैं। अगर उसने अनब्लॉक किया तो ज़ाहिर बात है वो रब्ता भी करेगा, थोड़ा इंतज़ार करें। लेकिन लोगों में इंतज़ार कम होता है, वो खुद रब्ता करते हैं, फिर कहते हैं कि उसने बातचीत ना की, वो सीधे मुँह बात नहीं कर रहा था। जब तक बुरा असर नहीं होगा, कभी भी खुद रब्ता ना करें। अगर दूसरे इंसान पे इतना असर हो गया है कि उसने अनब्लॉक कर दिया जहाँ उसने ब्लॉक किया हुआ था, तो ज़ाहिर बात है वो लौट के भी आएगा। ये अमल जो है, इसका तरीक़ाकार मैं बता देता हूँ। जो शख्स के भाग गया हो, यानी छोड़ गया, ताल्लुक़ ख़त्म कर गया, तो इसको वापस बुलाने के लिए ये नक्श मुकर्रम लिखकर ऐसी जगह बांध दें कि हवा से मुतहर्रिक रहे, यदि मूवमेंट इसमें रहे, हिलता रहे। धागा लंबा रखा जाता है, इसको जब नकल किया जाता है, इसे काले कपड़े में बांध लेना या मोम जमा कर लेना ठीक होता है। इंशाअल्लाह ताला मफरूर वापस आएगा। मुजरब है, मुरब्बा के अंदर जो जगह छोटी हुई है, भागे हुए का नाम लिखे और भागे हुए के नाम के साथ इसकी माँ का नाम लिखे। यानी यहाँ पे उसका नाम लिखना है और उसकी माँ का नाम भी साथ लिख देना। मेल अबिन फीमेल अबिलिटी, उसकी माँ का नाम इस तरह नकल कर लेना। ये जैसे ही इसको लटकाया जाता है, दूसरा इंसान उसी वक्त अनब्लॉक करेगा, वो आपको खुद ही नजर आ जाएगा। लेकिन बेहतर होता है बार बार देखना नहीं चाहिए, बेचैनी इतनी पैदा कभी ना करें कि असर ही बिल्कुल ना हो, बेयकीनी आप में आ जाए। बेयकीनी नहीं लानी, अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल रखना है। अल्लाह ज़रूर मदद करता है जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं। देखें, हम पे यकीन ना करें, हमने अपनी तरफ से अमलियात कभी नहीं दिए। कुरैशी साहब की हदायत पे उन कुतब से अमलियात दिए जाते हैं जो तमाम आमिलीन की मानी हुई हैं। औलिया अल्लाह ने जो अमलियात किताबों में लिखे हुए, दर्ज किए हुए, वही अमलियात दिए जाते हैं और ये असर करते हैं। तो आप भी करेंगे, इंशाल्लाह आपको भी 100% फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के करें। एक मैं मज़ीद यहाँ पे आपको अमल बता रहा हूँ कि अगर कोई घर से चला गया या आपकी ज़िंदगी से नाराज़ होके निकल गया, तो आप चाह रहे हैं कि वो लौट के वापस आ जाए, आपकी तरफ दोबारा रुजू करे। देखें, बाज़ औक़ात ये भी होता है, यहाँ पे मैं बात बता दूँ, शौहर नाराज़ हो जाता है या बीवी नाराज़ होकर चली जाती है, तो वहाँ पे भी ये अमल करें। यहाँ पे हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी इतनी लड़ाई और झगड़ा बढ़ चुका था कि नौबत तलाक तक आ चुकी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये ताकतवर बाबरकत अमलियात किए, तो उनके घर बस गए, दूसरा इंसान लौट के आया। और बाद मामलात में ऐसा भी देखा गया कि गलती अपनी थी और लोगों ने माना, हमारे सामने माना कि मेरी गलती थी, तो माफ़ी दूसरे इंसान ने मांगी। ये इन अमलियात का असर था। अगर कोई शख्स घर से चला गया हो और वो वापस ना आए, तो ये शख्स ये नक्श मादरत लिख कर चरखे में बांध कर उल्टा घुमाए, शख्स परेशान होकर वापस आ जाएगा। यानी बेचैनी इस हद तक होगी कि उसका लौट के आना मजबूरी बन जाएगा। अब आज के वक्त में चरखा नहीं है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना। घर में साइकिल हो या बाइक हो, मोटरसाइकिल जो होती है, उसके पहिए को इसको बांध दिया जाता है और उसे उल्टा घुमाया जाता है। इस तरह उल्टा घुमाना, इस तरह नहीं, इस तरह घुमाया जाता है, इस तरह।
यानी पीछे को घुमाना। जितना घुमाएंगे उतना दूसरे इंसान पे ये असर करता जाएगा और लौट के आएगा। मैं नक्श भी दिखाई देता हूँ। ये वो दक्ष है जिसको चरखे के साथ बांधा जाता है, लेकिन आज के वक्त में आपने इसे साइकिल या मोटरसाइकिल जो बाइक होती है उसके पहिए से बांध के उसे उल्टा घुमाना शुरू कर देना। जैसे जैसे वो घूमेगा दूसरा इंसान बेचैन होगा, परेशान होगा और आपके बारे में सोचेगा, नंबर भी ब्लॉक करेगा, राब्ता भी करेगा। और अगर अमल को मजीद जारी रखा गया, इसको घुमाया गया, तो ये देखा गया कि वो जल्द से जल्द आपके सामने हाजिर हो जाता है। ऐसा भी देखा गया कि कई बहनों के शोहर कई सालों से दूसरे मुल्क में थे, लौट के नहीं आना चाहते थे, वहीं पे दिल लग गया, वापस आने को दिल नहीं करता था, राब्ता किया, अमल दिया गया। ये चरखे वाले अमल जो होते हैं, घुमाने वाले, ये बड़े ताकतवर होते हैं। जैसे ही अमल हुआ, दूसरा इंसान लौट के आया, कई सालों बाद लौट के लोग आए, तो उससे पहले उन्हें चाहे बच्चों की भी फिक्र नहीं थी, नहीं आते थे। तो आप करेंगे, जिस इंसान के लिए करें उसके लिए नियत करके करें, इसमें नाम नहीं लिखा जाता। और माहवारी के दिनों में बहनों ने नहीं करना, वरना फ़ायदा नहीं मिलेगा। कि आज का बड़ा ताकतवर बल बता रहा हूँ, ज़रा थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन बहुत ताकतवर है। 100% नहीं, 1000% काम करेगा। इस अमल की तरफ जाने से पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपका कोई मसला हुआ करे ज़रूर हमें कमेंट्स में बताया करें। और अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं, कोई ख़ास मसला है, उस सूरत में नंबर भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है, उस पर एक मैसेज बोल के अपने नाम के साथ छोड़ सकते हैं। सिर्फ ख़ास मसले की सूरत में मैसेज छोड़ा करें और बोल के छोड़ा करें। वक़्त मिलता है ज़रूर, जवाब दिया जाता है। अगर वक़्त ना मिल सके तो माज़रत की जाती है, इसमें नाराज़ ना हुआ करें। और जुमेरात की दुआ में नाम शामिल कराने के लिए कमेंट्स में नाम छोड़ें, और जिन्होंने कमेंट्स में पहले नाम छोड़े होते हैं उनके लिए गुजारिश है, आप भी दुआ कर दिया करें कि अल्लाह सबके मसाइल हल करे, सबकी नेकियात पूरी कर दे। आप दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो उसे आपके लिए करेंगे, तो ये एक सिलसिला, एक लड़ी बनती है। और हमने देखा है लोगों के बगैर अमलियात के भी मसाइल इस तरह हल हो जाते हैं। सिर्फ नाम छोड़ना है और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इसका। इस नक्श को लिखकर रोज़ाना दरिया में बवक्त शाम यानी इवनिंग में आपने शाम के वक़्त इसे आर्द गंदम में गोलियां बनाकर, यानी आटा थोड़ा सा ले लेना, उसमें बनाकर मछलियों को 11 रोज़ खिलाए, यानी 11 डेज। और जब वापस आए तो घी का चिराग जलाकर नक्श को रोशन करे, यानी जब घर वापस आ जाना है खिला के आपने, तो उस वक़्त आपने घी का जो है वो चिराग घर में जला देना है। इंशाल्लाह मतलूब बेकरार होकर और बेआराम होकर हाजिर होगा। और 11 गोलियां बनाए, पुश्त पर फलां बिन फलां लिखे, यानी महबूब का नाम, मेल है बिन फीमेल है बिन, तो उसकी माँ का नाम। और इस तरह जलाने पर भी फलां बिन फलां लिखे और मुश्क और ज़ाफ़रान से लिखे। नौचंदे बुध से शुरू करे जब नया चांद चढ़े, तो जो वेनसडे आता है। और वक्त जलाने के तस्वर बेहद मतलूब का रखे, किसी से बात ना करे, मतलूब ताबे होगा और इंशाल्लाह हाजिर भी होगा। ये वो नक्शा जी, इसके पीछे नाम लिखे जाते हैं और अल्लाह के फजल से दूसरा इंसान जो है वो हाजिर होता है। इसे घी में रख के उसमें बत्ती, आम ही जैसे रुई की बत्ती होती है, जलाना बत्ती को ये होता है। तावीज़ को आग में नहीं जलाया जाता, इसे घी में रखा जाता है। सिर्फ वो आगे से जल रहा होता है, वो जो पत्ती होती है, और घी जलता जाएगा, तावीज़ अंदर ही रहेगा इसके घी के अंदर। और जैसे जैसे ये जलता जाएगा वैसे वैसे आप खुद देखेंगे दूसरे इंसान पे किस हद तक असर होता है। बाकी आज के अमाल भी आपको पसंद आए होंगे इंशाल्लाह, तो आपको फ़ायदा भी मिलेगा। तमाम अमलियात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, घंटी के निशान पर भी दबा दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा और दूसरा कुरैशी साहब चैनल भी दोबारा खोले गए, उन पर भी ज़रूर जाएँ। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा या कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने दोनों चैनल्स आ जाएंगे, तो उन चैनल्स को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अल्लाह सब पे करम करे, सब पे रहम करे, सबके लिए हिदायत पूरी कर दे।